Hello students, welcome to my YouTube channel Let's Dive In। हम कर रहे थे चैप्टर ग्रेविटेशन और इस बुक में NCERT बुक में आपको 10.2.2 जो आर्टिकल है वो मिल जाएगा और उसका टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इस टॉपिक को करने से पहले एक एक्टिविटी है जो हम कर लेते हैं। देखिए हमने क्या करना है इस एक्टिविटी में कि जो एक्टिविटी 10.3 आपकी बुक में दी गई हुई है NCERT में, इसमें हम एक शीट लेंगे और एक स्टोन लेंगे और एक जो पेपर की जो शीट लेनी है और एक हमने स्टोन लेना है। दोनों को साइमल्टेनियसली हमने फ्लोर से, किसी भी फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर से या सेकंड फ्लोर पे, मतलब कि एक हाइट से गिराना है। दोनों को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे दोनों को फॉल करेंगे नीचे। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से रीड करना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों को साइमल्टेनियसली हमने नीचे की तरफ फेंकना है। जब हम दोनों को साइमल्टेनियसली नीचे की तरफ गिराएंगे तो क्या होगा कि पेपर जो है वो ग्राउंड पे थोड़ा बाद में आएगा। ऐसा क्यों होता है? पहले कॉइन गिरेगा या फिर स्टोन गिरेगा या फिर शीट गिरेगी। पहले यहाँ पे स्टोन गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स ओनली ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। ये सब बुक में लिखा हुआ, आप रीड कर सकते हो कि दिस इज़ ओनली ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि जो स्टोन है उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो कम लग रही है, लेकिन जो पेपर है उसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा लग रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सरफेस एरिया है ना पेपर का वो ज़्यादा है। जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतनी ही उसके ऊपर रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू स्टोन। सो इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाएगी और वो गिरेगी तो सेम रेट में, लेकिन सरफेस एरिया की वजह से वो क्या होगी, थोड़ा सरफेस एरिया की वजह से वो थोड़ा स्लोअर रेट में नीचे की तरफ आएगी। सो इफ़ वी डू द एक्सपेरिमेंट इन अ ग्लास जार, अगर हम किसी ऐसी ग्लास जार में कर रहे हैं जहाँ पे एयर नहीं है, एयर को सक आउट कर लिया गया है, तो उस केस में पेपर और स्टोन जो है वो सेम रेट में फॉल करेंगे। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, वी नो दैट द ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंसेस एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। इक्वेशन 10.9 यहाँ पे दिया गया है। और अब इस टाइम क्या हो रहा है कि जो एक्सेलेरेशन है वो एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को मास के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका मास क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। चाहे ऑब्जेक्ट हॉलो है, सॉलिड है, बिग है, स्मॉल है, उसके साथ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास होगा। एक्सेलेरेशन जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं डालेगी। और इसके बाद ही हम रीड करेंगे कि जो जी है वो अर्थ के नियर कांस्टेंट रहेगा। जी मतलब इसमें ग्रेविटी है, और जैसे ही जो ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर एक्सेलेरेशन हो रही है वो जी को ए के साथ रिप्लेस कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये जो तीनों इक्वेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी एंड s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन जो है v स्क्वेयर प्लस वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो क्या है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस चैप्टर में करनी है कि अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लगेगी। ये इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान से सुन ले। ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लगेगी। इस केस में क्या होगा कि मोशन ऊपर जा रहा है, मतलब मोशन उसका ऊपर है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर है, लेकिन ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ आएगी। तो इस केस में जो जी है
वो नेगेटिव हो जाएगी। -9.8 मतलब कि जो वैल्यू है वो -9.8 मीटर पर स्क्वायर आएगी। ये बात आप अच्छे से समझ लो एक बार कि जब हमारे पास कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ हम थ्रो कर रहे हैं लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो उस केस में ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी। सो दूसरी जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है, वो ये है कि जब हम कोई भी चीज़ फ्री फॉल करें, अब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमने नीचे की तरफ गिराया, नीचे की तरफ ड्रॉप किया, तो उस केस में स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, नीचे की तरफ ग्रेविटी भी नीचे की तरफ आएगी। देखिए यहाँ पे स्पीड भी जो है वो इंक्रीज़ होगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज़ होगी। उस केस में क्या था, स्पीड लो हो रही है, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। इस केस में नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, स्पीड भी इंक्रीज़ हो रही है और ग्रेविटी जो है वो भी नीचे की तरफ लग रही है। अगर ग्रेविटी भी नीचे की तरफ आ रही है तो इस केस में जो आपकी ग्रेविटी है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब प्लस, पॉजिटिव का मतलब जो ग्रेविटी है वो पॉजिटिव में आएगी। सो 9.8 मीटर पर सेकेंड इसमें हम वैल्यूज़ की जो है वो ग्रेविटी की लेंगे। सो इस केस में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी इस केस में ज़ीरो हो जाएगी। और जो दूसरा केस था जो पहले हमने डिस्कस किया है, उसमें उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। और बाकी जो दो न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल 10.2 और एग्जाम्पल 10.3 हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स है ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से करेंगे कि कैसे हमने इस दोनों को सॉल्व करना है। अभी तक के लिए आप इतना कीजिए। तो अगर आपको मेरा चैनल बेनिफिशियल लगा, अगर आपको मेरा कंटेंट बेनिफिशियल लग रहा है, आपकी स्टडी में हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड लाइक, and also subscribe my channel. Thank you so much.